नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि इस सप्ताह नवरात्रा का मौसम चल रहा है। चैत्र नवरात्रा मंदिरों में गूंजने वाले हैं। मां दुर्गा के भक्तिमय भजन गीत से पूरा इलाका भक्तिमय होने वाला है। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रा क्यों है खास, और इस चैत्र नवरात्रा में आप क्या करें और क्या ना करें, कैसे मिलेगी मां जगत जननी की कृपा आप पर, इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ मौजूद है सिटी न्यूज में बिहार ही नहीं भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। हम सबसे पहले सिटी न्यूज पर स्वागत करेंगे अविनाश कुमार शास्त्री सर का। जी सुनील जी, धन्यवाद सर, चैत्र नवरात्रा का मौसम, पूरा इलाका भक्तिमय, मंदिरों में मां दुर्गा के भजन और गीत बज रहे हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर चैत्र नवरात्रा, फिर आश्विन नवरात्रा, ऐसे गुप्त नवरात्रा भी लोग कहते हैं, तो कुल कितने प्रकार के नवरात्रा हैं और कितने बार ये साल में मनाया जाता है? सबसे पहले मैं अपने सिटी न्यूज के दर्शकों को इस हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो देखिए, एक बात है, चैत्र मासी जगत ब्रह्मा जी। कहा गया कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की थी, इसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सृष्टि का आरंभ हुआ था। और इसी प्रतिपदा से सबसे पहले हम लोग जो आराधना करते हैं वो देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि, दुर्गा के नवरात्रि खुद के अंदर की शक्ति को जागृत करने की अवधि है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी हिंदुओं का जो नववर्ष है, सनातनियों का जो नववर्ष है संवत के अनुसार, उस दिन से पहली नवरात्रा आरंभ होती है। इसे प्रकट नवरात्रा कहते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से भी जो नवरात्रा आरंभ होती है वो भी प्रकट नवरात्रा है। तो दो नवरात्रा हो, ये दो नवरात्रा, ठीक है। दो नवरात्रा गुप्त नवरात्रा कही जाती है। दो अन्य नवरात्रा भी है जो गुप्त है। हाँ, गुप्त है, आप समझिएगा। तो दो दो चार हो गए। हाँ, चार। तो जो गुप्त नवरात्रा है वो नवरात्रा है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। दूसरा जो होता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। एक और गुप्त नवरात्रा है जो पौष मास के अष्टमी। अब देखिए, दो प्रकट नवरात्रि में जो माने चैत्र है और शारदीय नवरात्र जिसे आश्विन मास का, तो उसमें मां दुर्गा के गुप्त नवरात्रा में वो महाविद्याओं का पूजन होता है, जो तंत्र साधना में है, जो विशिष्ट कामना को लेकर करके हैं, बहुत ही विशिष्ट और गोपनीय कामना को लेकर करके हैं। तो महाविद्या के 10 स्वरूपों की पूजा होती है। उनका स्वरूप है मां काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, भैरवी, मातंगी, बगला और कमला। तो इन 10 महाविद्याओं के स्वरूप की पूजा होती है गुप्त नवरात्राओं में। और ये सभी तंत्र की विशेष देवी हैं। और पौष मास की अष्टमी से जो शुरू होता है उसे शाकंभरी नवरात्रा भी कहते हैं। उसमें और भी विशेष सिद्धियां होती हैं। विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पूजन भी किया जाता है। मां दुर्गा का उद्भव कैसे हुआ और इसका उद्भव के पीछे क्या कारण है? मां दुर्गा में 3 शक्तियां निहित हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। इन तीनों की शक्तियां निहित है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब रही बात क्या कि इन्हें नवदुर्गा, इसलिए नवदुर्गा की जो उत्पत्ति हुई तो आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने अपने तेज को, अपने शक्ति संग्रह को, यानी एक प्रकार से यह भी कहा जाए कि ट्रांसफर ऑफ
पावर जी, उन्हें सुपुर्द किया। अपनी शक्तियों को एक शक्ति में एक शक्ति एकत्रित कर हाँ दिया। नियुक्त किया। हाँ, और उन्हीं से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए। माँ दुर्गा ने आसुरी शक्तियों का जो नाश किया उसमें महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, तारकासुर, इन सभी आसुरी शक्तियों का नाम, मधुकैटभ, इन सभी आसुरी शक्तियों का नाश किया। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी तक जो जानकारी दे रहे थे ज्योतिषाचार्य की, पूरे जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, माँ दुर्गा का अवतरण जो है आदिशक्ति के रूप में देवताओं ने अपनी एक शक्ति को निहित किया और माँ दुर्गा का उद्भव हुआ आसुरी शक्तियों को नाश करने के लिए। और पूरे वर्ष में 5 बार जो है नवरात्रा मनाई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा, और 3 जो है गुप्त रूप से नवरात्रा मनाया जाता है। ऐसे में इस बार जो चैत्र नवरात्रा है वो क्यों खास है, और इस चैत्र नवरात्रा में क्या करें क्या ना करें, लघु प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री को। अविनाश कुमार शास्त्री एक वजूद, एक नाम जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है ज्योतिष की दुनिया में एक अच्छा परामर्श देने के लिए। मुंगेर में इनका अपना सेंटर है, तारामंडल जो दलहट्टा में है, और बाजार इलाके में, मुंगेर के शहरी इलाके में चौक बाजार पर स्थित है एस्ट्रोबल। इसके अलावे बिहार के अलावे झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी इनका सेंटर है, जहां आप ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आ सकते हैं। चूंकि कहा गया है एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। हम इससे पहले जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि ये नवरात्रा, जैसे चैत्र नवरात्रा है, फिर शारदीय नवरात्रा है, तो ये दोनों में अंतर क्यों और कालखंड में अंतर क्यों अलग अलग समय ये मनाया जाता है सर? देखिए सुनील जी, इसके पहले के भी एपिसोड में मैंने कहा है कि सनातन धर्म का जो आधार है जी, आध्यात्म के साथ में विज्ञान का भी कुछ ना कुछ इसमें तालमेल है जी, यानी वैज्ञानिकता पर ही आधारित धर्म है। देखिए, ऋतुओं का संक्रमण काल होता है, और आप नवरात्रा को अगर देखेंगे तो ऋतुओं के संक्रमण काल यानी परिवर्तन काल। जब हम बसंत से ग्रीष्म ऋतु की ओर जाते हैं तो चैत्र नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा जो है या आषाढ़ में जो गुप्त नवरात्रा होता है, आप देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु से जब वर्षा ऋतु की ओर हम लोग जाते हैं वो संक्रमण काल है। उसके बाद आप देखेंगे शारदीय नवरात्र में हम लोग वर्षा ऋतु से कहीं ना कहीं जब ठंडक की ओर जाते हैं, शरद ऋतु की ओर जाते हैं, तो उस वक्त शारदीय नवरात्र है। फिर हम लोग जब बसंत की ओर जाते हैं तो माघ का गुप्त नवरात्र है। संक्रमण काल में दुर्गा 9 दिनों की जो दुर्गा की उपासना की जो पद्धति है, वो चूंकि ऋतुओं का जो संक्रमण काल होता है बहुत सारे वायरसों को जन्म देता है और कीटाणुओं का जन्म होता है। तो इसमें क्या आपने हमारे शास्त्र में इसमें है कि धुआं मतलब सुगंधित धुआं करने का प्रावधान है, उसकी विधि है। मां दुर्गा को हम लोग धूना जलाते हैं, धूना का जो धुआं होता है गुग्गल जलाते हैं। हालांकि अगरबत्ती का जलाना हमारे शास्त्र में कहीं उसका उल्लेख नहीं है, धूनी देना कहा गया है, जैसे कि धूना की धूनी, गुग्गल, देवदार की पत्तियों का धूनी जलाना, इससे जो धुआं किया जाता है तो वायरस नष्ट होता है और जो कीटाणु होते हैं वो भी इसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं जी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि संक्रमण काल के समय नव दुर्गा की पूजा करना। चूंकि नव दुर्गा को मैंने पहले भी कहा है कि वो कहीं न कहीं शक्ति की देवी है, तो अपने अंदर की शक्ति बनी रहे, अपने अंदर की शक्ति जागृत हो, इसीलिए मां दुर्गा के पूजा का विधान है जी। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझाया कि मौसम के परिवर्तन के कारण कई वायरस जन्म लेते हैं और इस वायरस का अगर खात्मा करना हो तो वैज्ञानिक तरीके से चैत्र नवरात्रा जब आता है तो ऋतु परिवर्तन है, अचानक ठंड से गर्मी में आप आते हैं और गर्मी के मौसम और ठंड के बीच जो है ऋतु परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारी आ रही है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए गुग्गल जलाएं, धूमना जलाएं, यज्ञ करे, हवन करे और हवन से जो धुआं निकलता है वो आपको निरोग करता है। अब जबकि ये हम लोग जान चुके हैं कि आखिर चैत्र और नवरात्रा और अन्य नवरात्रा क्यों मनाई जाती है और उसकी क्या विशेषता है,
लेकिन चैत्र नवरात्रा क्यों खास है और नवरात्रा के 9 दिन क्यों महत्वपूर्ण है और इस 9 दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए सुनील जी, चैत्र मास तो जो है, चैत्र मास की नवरात्रि ही नहीं, चैत्र मास ही खास है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी जी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही। जी। तो चैत्र मास की जो नवरात्रा है, जो प्रकट नवरात्रा जो मैं बोल रहा हूं, इसमें जो 9 स्वरूप, मैंने पहले भी कहा, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक की पूजा होती है जी। तो देखिए, नवरात्रि की जो अवधि है, ये नवरात्रि में साकाम पूजा होती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए नवदुर्गा की पूजा बिल्कुल करनी चाहिए लोगों को, और इनकी पूजा करने से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हाँ जी, बता रहा था कि शैलपुत्री, जो शैलपुत्री हैं, नवरात्रा के जो 9 रूप है, हाँ, 9 रूप माँ दुर्गा के 9 रूप है। हाँ, 9 रूप। 9 रूप में पहला रूप शैलपुत्री का आता है। हाँ। तो शैलपुत्री जो, और ब्रह्मचारिणी और कात्यायनी, अगर इनकी, और महागौरी, इनकी पूजा कोई कुमारी कन्या इनके मंत्रों से करे तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। 9 दिनों तक क्या करना चाहिए जातक को, और क्यों 9 दिन तक क्या करें और क्या ना करें? देखिए, 9 दिनों तक तो सबसे पहले जातक को तो अगर अपने आहार और विहार में संतुलन रखना चाहिए, तामसिक भोजन को त्याग देना चाहिए, हो सके तो फलाहार पर रहें। लेकिन जो लोग बिना नमक के नहीं रह सकते तो वो सिंधा नमक का सेवन करें, लेकिन अपने खाने में लहसुन, प्याज, तामसिक वस्तुओं का परित्याग करें। मांस, मदिरा, इन सभी चीजों का सेवन नहीं करें। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पहली बात जो खान पान पर आई है, ज्योतिषाचार्य ने सीधा सीधा कहा है कि नवरात्रा के 9 दिनों तक आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना है, तामसिक वस्तुओं से परहेज करना है, मांस, मदिरा, मछली, मुर्गा, मटन, चिकन, इसको भूल जाना है, सात्विक भोजन करना है, शाकाहार भोजन करना है। 9 दिनों तक शाकाहारी भोजन ही करना है। इसके बाद क्या करना चाहिए 9 दिनों तक? तो 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो आपने कहा, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंडेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हाँ, फिर 9 दिनों तक जो है माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। सुबह सवेरे कैसे? जातक, जो भी व्यक्ति हैं जो पूजा करने, जो जातक हैं, जी जी, सुबह सवेरे उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के पश्चात माँ दुर्गा की एक तस्वीर, जो जिनमें उनका 9 स्वरूप है, 9 रूपों वाला उसकी तस्वीर लगाएं। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की तस्वीर की स्थापना करें, और प्रत्येक दिन जिस देवी का दिन है उसके मंत्रों से उसकी पूजा करें। जैसे माँ शैलपुत्री का है तो शैलपुत्री को घी का भोग लगाएं। और हाँ, एक चीज अवश्य ख्याल रखें, वस्त्र का जो आसन आप लगाएं, जी जी जी, पीला या लाल, जी, वस्त्र जो पहने पीला या लाल वो होना चाहिए। काले वस्त्रों को नहीं पहने, और नहीं काले रंग का आसन होना चाहिए, ये वर्जित है। उसके बाद तिलक अवश्य लगाएं। जी, तिलक भी किस रंग का? तिलक लाल रंग का लगाएं। लाल रंग का तिलक है। और पहले प्रथम दिन अपने हाथ में कलावा अवश्य बांधें, जो भी पूजा करना चाहते हैं। बहुत लोग क्या है कि एक साधारण उपासना करते हैं जिनको जो है, और बहुत लोग है पाठ करते हैं, कलश बिठवाते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग करते हैं। तो जिनकी जैसी श्रद्धा हो वैसा करें। अगर वो संभव, दुर्गा सप्तशती का पाठ संभव नहीं है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि जिस देवी का जो दिन है उसके स्वरूप की पूजा करें। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जो होती है, उनमें उनको पंचामृत का भोग लगाएं या मिश्री का भोग लगाएं, श्वेत पुष्प चढ़ाएं। एक बात मैं बता दूं, देवी के 9 स्वरूपों का जो संबंध है वह ज्योतिष की दृष्टिकोण से नवग्रहों से भी है। जी,
शैलपुत्री का जो संबंध है, शैलपुत्री की उपासना से अगर चंद्र ग्रह आपका पीड़ित है तो वो शांत होगा। ब्रह्मचारिणी की उपासना से यदि मंगल ग्रह आपका बुरा है तो वो अच्छा होगा। तीसरा है चंद्रघंटा जी। चंद्रघंटा देवी की उपासना करने से आपको काफी शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, सांसारिक सुख हो प्राप्त, तो चंद्रघंटा देवी की उपासना करें। इन्हें सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। इनकी उपासना करने से शुक्र ग्रह की शांति होती है। रही बात कुष्मांडा जी। कुष्मांडा देवी को कुष्मांडा देवी की आराधना करने से आपका सूर्य ग्रह अच्छा होता है। जी जी। सूर्य के कारण जो आपकी कुंडली में दोष है वो समाप्त होता है। स्कंद माता, पांचवी जो देवी है वो है स्कंद माता। किसी कारणवश किसी कार्य में अगर विजय प्राप्त नहीं हो रहा हो, शत्रुओं से परेशान हो, तो स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करें। शत्रुओं पर निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। इन्हें मालपुए का भोग लगाएं और छठे स्वरूप जो है वो कात्यायनी। तो मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि जिन भी कुमारी लड़कियों की विवाह में देरी हो रही है वो इनकी पूजा से, इनके स्वरूप की पूजा, उनका विवाह बहुत ही शीघ्र और अति शीघ्र हो जाता है। इनसे, इनकी आराधना से कुंडली के अनुसार बुध ग्रह अच्छा होता है। बुध और बृहस्पति ग्रह भी काफी अच्छा होता है और विवाह भी शीघ्र होता है। कात्यायनी के बाद फिर? हाँ, कात्यायनी के बाद कालरात्रि, सप्तमी जी, कालरात्रि कालरात्रि की स्वरूप की तो मैं कालरात्रि के पूजा में एक बात अवश्य कहूंगा कि इनकी पूजा नीले रंग के वस्त्रों में करें। किसी भी प्रकार के आकस्मिक भय, दुर्घटना, इन सबों से आपकी रक्षा होगी और शनि यदि कुंडली में बुरा है तो वह अच्छा होगा। आठवीं है महागौरी। महागौरी की भी उपासना से कुमारी लड़कियों को का विवाह शीघ्र हो जाता है। इन्हें नारियल का भोग अवश्य लगाएं। नौवीं जो देवी है वो सिद्धिदात्री। हाँ, मैं बता दूं एक चीज और, ग्रहों के हिसाब से महागौरी की पूजा से राहु ग्रह अच्छा होता है और सिद्धिदात्री, नवमी जो सिद्धिदात्री है, इन्हें हलवा, पूरी, चना और केले का भोग अवश्य लगाएं। इनकी आराधना से केतु ग्रह काफी अच्छा होता है। ये तो थे माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कैसे करें और उस दिन क्या खास आप वस्त्र धारण करें और माँ को किस तरह के पकवान और उनको प्रसाद के रूप में अर्पित करें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा सुनील जी, चूंकि दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को लाल फूल, नीले फूल यानी अपराजिता, चमेली का फूल, मोगरे का फूल और कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ये थे माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कैसे करें और उस दिन क्या माँ दुर्गा को आप अर्पित करें, प्रसाद के रूप में आप क्या चढ़ाएं और कौन सा वस्त्र धारण करें। बहुत ही विस्तार पूर्वक और सरल तरीके से भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री ने आपके बीच रखा। अब चूंकि जो साधक 9 दिनों तक नहीं अगर पूजा कर पाते हैं तो कौन कौन दिन उसे पूजा करना चाहिए और उस दिन उसको व्रत रखना चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालें।
देखिए, अगर कोई साधक, देखिए सबसे बात है कि जो पूजा करेंगे वही साधक कहलाएंगे जी, जो नहीं करेंगे वो साधक नहीं कहलाएंगे। हाँ, लेकिन जो व्यस्तता, अपने कार्य में व्यस्तता के कारण माँ की आराधना नहीं कर पाते हो, उपासना उपवास करेंगे। हाँ, तो आराधना नहीं कर तो पाते वो कम से कम एक काम जरूर करें, अष्टमी के दिन का व्रत अवश्य रखें जी। और नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा अवश्य करें, हवन अवश्य करें जी। इससे उनको काफी लाभ होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री को आप देख रहे थे और इन्होंने बताया कि आखिर नवरात्रा के 9 दिन क्यों होते हैं खास और नवरात्रा के 9 दिन क्या करें क्या ना करें। अष्टमी पूजा जरूर करें और नवमी को आप महापूर्णाहुति में जरूर भाग लें। इसके अलावा कितने नवरात्र होते हैं और उस नवरात्रा में क्यों पूजा जाता है माँ दुर्गा के रूपों को, उसको भी विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया। ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री से आप अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो मुंगेर के चौक बाजार पर आइए जहां एस्ट्रो वर्ल्ड इनका संचालित है। दलहट्टा में आना चाहते हैं मुंगेर में तो वहां आप आ सकते हैं, वहां भी आपको ज्योतिषीय परामर्श मिलेगा तारामंडल में। इसके अलावा बिहार के अलावा झारखंड में रांची और पश्चिम बंगाल में ही इनका ज्योतिष केंद्र है, क्योंकि कहा जाता है एक परामर्श आपके भाग्य को बदल सकता है। तो अगर ज्योतिष से समस्या का समाधान चाहते हैं तो परामर्श अवश्य ले। सिटी न्यूज को देखते रहे और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले वीडियो को और शेयर जरूर करें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ दर्शकों से मेरा खास अनुरोध है कि आप इस वीडियो के बाद क्या चाहते हैं आगे के वीडियो में और इस वीडियो पर क्या राय है तो अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।